नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश अब खुल गया है, हमें और ज्यादा रहने की है जरूरत। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर दागे मोर्टार, गोलाबारी में एक नागरिक घायल, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 8,380 मामले आए सामने, 193 लोगों की हुई मौत। और शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से की अपील, 2 जुलाई से शुरू हो अमरनाथ यात्रा। अब समाचार विस्तार से। देश में लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए तीसरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबसे सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश अब खुल गया है, ऐसे में हमें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी के दौरान इनोवेशन को जरूरी बताया। उन्होंने चक्रवर्ती तूफान अम्फान से लेकर देश में टिड्डी संकट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग योग को अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में इनोवेशन मेरे दिल को छू गया। गांवों से लेकर शहरों तक, छोटे व्यापारियों से स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना लड़ाई में नए नए तरीके आजाद कर रही हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका, हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया की नजर है और हम सब भी आशा जो है उस पर है। कोरोना एक ऐसी आपदा है जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, पहले का अनुभव नहीं है। हमारी लैब्स कोरोना लड़ाई में नए नए तरीके आजाद कर रही हैं और इनोवेशन कर रहे हैं। वीडियो क्लासेस, उसको भी अलग अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सबकी आशा भी। किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है। हजारों सालों की मानव जात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनिक दौर में पहुंची है। इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी ये विशेष इनोवेशंस भी बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है। तो ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव भी कर रहे हैं। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान ने गोलाबारी की। इस दौरान एक स्थानीय निवासी घायल हो गया। घायल की पहचान मोहम्मद राशिद के 25 वर्षीय बेटे मोहम्मद यासिर के रूप में हुई है। पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए मोर्टार के कारण मोहम्मद राशिद के घर की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार रात भी गोलाबारी की। शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे से शनिवार तड़के 4:30 बजे तक पाकिस्तान की 25 चुनाव रेंजर्स बटालियन ने करोल पंगा पोस्ट से बीएसएफ की करोल माथरा पोस्ट पर 3 घंटे तक छोटे बड़े हथियारों से गोले बरसाए। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मोहम्मद रशीद और गोलत का रहने वाला हूँ। हम रात को सोए हुए थे, यानी शाम से ही हमारे उधर बॉर्डर में शेलिंग हो रही थी, लेकिन जब रात के 3 बजे तो हमारे गांव में ये शेलिंग नीचे आने लगी। तब हम काफ़ी, यानी उधर बॉर्डर एरिया में ऐसा लगता है कि जैसे जब गोले पड़ते हैं तो जंग शुरू हो गया। लेकिन अचानक मेरे मकान पर आकर एक शॉट गिरा और शॉट जब मकान पर गिरा तो दरवाजे से अंदर से स्प्लेंडर आकर सोया हुआ था तो आगे मेरी टांग में लगा। तो तब जब मैं जागा, यानी फोन हो गई थी मेरी टांग में, तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया। मुझे होश नहीं था, यानी तो मैं अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से यानी और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि एक मेरी बात नहीं, ये बॉर्डर बेल्ट के तमाम लोगों की बात है। हमारे उधर बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उनका माल मवेशी, उनके बच्चे, उनके यानी आजकल दिन में तो कोरोना वायरस है, बाहर नहीं जाने देती गवर्नमेंट, और रात को हमें शेलिंग का सामना करना पड़ता है। तो इससे ज्यादा और हमारे लिए कौन सा यानी लॉकडाउन होगा।
इस कोरोना में अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि अगर बॉर्डर में आप बैठ के भी तो सब जा सकते हैं, ये बातें जरूरी है। एक तरफ से इधर से भी शेयरिंग करेंगे, उधर से भी। हमें तो कुछ इधर दूर दराज वालों को तो क्या, अपनी गवर्नमेंट जो है अपने अपने हमारे सरकार से ये अपील है कि हमारे उस इलाके में, हमारे गांव में बैंकर दिए जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके पास तो अच्छे अच्छे मकान नहीं होते जो शेल का सामना कर सके, लेकिन लिहाजा बैंकर दिए जाएं ताकि जब शेलिंग हो तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, जो गरीब लोग हैं वो उस बैंकर में तक सेफ रह सके। हमने इससे पहले भी सरकार से बहुत बार गुजारिश की है कि जो बैंकर दिए जाएं हमें। सरकार ने वैसे तो बहुत सारे ऐलान किए हैं कि बैंकर बॉर्डर वालों को दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा खुद मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन वालों से कि अपनी टीम भेजकर वहाँ देख लें अपनी आंखों से कि बैंकर कहाँ है। ज्यादातर बैंकर वहीं बनाए जाते हैं, वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ तो या सारी कुछ फैसिलिटी होती है, ताकि सामान जो है पूरा वहाँ। ये क्या मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो जिन लोगों के घर के पास 2 बार शेलिंग हुई। कल को रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब हैवी शेलिंग हुई, मॉर्टर शेल हुए बालाकोट एरिया में जो हमारा है उसमें। तो उसमें तो कोई इंजरी नहीं हुई। तो ये सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे के करीब शेलिंग हुई है, हैवी शेलिंग हुई सुबह दोबारा। तो उसमें जो ये गोलद एरिया हमारा ऊपर, इसमें एक लड़का यासर सन मोहम्मद रशीद, एज 25 साल, उसको स्प्लिंटर इंजरी जो है वो आई है बाएं थाई पर। तो सुपरफिशियल इंजरी थी। तो ये हमने फौरी जो मुझे पता लगा कि ये लड़का इंजर्ड हुआ है, तो मैंने मेडिकल टीम अलॉन्ग विद एम्बुलेंस की भेजी, एवोक्यूएट किया जगह से, यहाँ पर लाया, अंडर ट्रीटमेंट है, स्टेबल है। और आपके माध्यम से मैं पब्लिक से ये अपील करूंगा कि एडजॉइनिंग बॉर्डर जहां पर शेलिंग होती है, शेलिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां की पब्लिक से मेरी अपील है कि हम इस वक्त शेलिंग और कोविड-19 कोरोना 2 किस्म की चैलेंज है हमारे साथ। तो सभी बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अपील है कि वो शेलिंग के दौरान अपने घरों के अंदर रहें, अपना माल मवेशी वगैरह अंदर रखें। और कोविड-19 के हवाले से मैं यही अपील करूंगा कि मास्क का यूज करें, डिस्टेंस बनाए रखें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 4 का रविवार को आखिरी दिन है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण देश में पिछले 24 घंटों में 193 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5164 हो गई। एक दिन में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 8380 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,183 हो चुकी है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से पवित्र अमरनाथ यात्रा को 2 जुलाई से शुरू करने की मांग की है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश का वह स्वागत करते हैं और वह सरकार से अपील करते हैं कि अमरनाथ यात्रा को 2 जुलाई से शुरू करने के आदेश जारी किए जाएं। उस पर भी पर्दा उठाया जाना चाहिए, यानी इस स्थिति को साफ करते हुए अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। हमारी ये मांग है कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को 15 जून से और पवित्र शिवलिंग के दर्शनों के लिए 2 जुलाई से अनुमति दी जानी चाहिए, यानी ये यात्रा कम से कम 30 दिन चलनी चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने पहले ही तमाम धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। अंतरराज्यीय आने जाने को लेकर भी जितनी भी बाधाएं थी वो दूर हो चुकी हैं, यानी अब अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूर्ण रूप से साफ है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए, जिसके लिए हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी को एक ईमेल के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। और हमारी ये मांग है कि अमरनाथ यात्रा पर जल्द से जल्द गाइडलाइन सरकार जारी करे, प्रशासन जारी करे। देखिए, अगर 2 जुलाई से भी अगर अमरनाथ यात्रा की शुरू की जाती है तब भी प्रशासन के पास 30 दिन का समय है। तो 30 दिन का अभी समय रहते हुए तमाम जरूरी निर्देशों के साथ तमाम तैयारियां की जा सकती हैं इसमें किसी तरह की, ताकि यात्रा पर आने वाले को तमाम सुविधा मुहैया करवाई जा सके। सिख समुदाय के लोगों द्वारा आज परिसीमन आयोग को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने आयोग में किसी भी सिख के न
होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और यही कारण है कि पिछले 20 सालों में कोई भी सिख कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि उनके लिए 6 सीटें रिजर्व रखी जाएं ताकि उनके भी नुमाइंदे सरकार में शामिल हों। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने J&K यूटी में शुरू किया है, उसमें हमारी कुछ चिंता है। पूरी सिख कम्युनिटी इस वक्त फिक्रमंद है कि क्या ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। पहले ही जो हम 1947 के रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में वहाँ की आज तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम जो POK पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो भी लेंगे और हमारी 24 सीटें वहाँ आज तक रिजर्व रखी गई हैं। महाराजा के टाइम, शख्सी राज के टाइम एक कमीशन बैठा था जिसमें लद्दाख और J&K में उस वक्त भी 3 सीटें रिजर्व रखी गई थी। मोदी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू के शक्तिनगर इलाके में जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकाल का 1 साल कल 30 तारीख को पूरा हुआ। 30 मई 2019 में उन्होंने दूसरी बार शपथ लिया था। 1 साल पूरा हो गया। उस 1 साल के उपलक्ष्य में आज यहाँ ओम पैलेस में हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में हमारा जो डिस्प्लेस्ड ज़िला है उन्होंने आज ज़रूरतमंद लोगों को राशन देने का एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को आज हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को 1 साल की जो मोदी जी के कार्यकाल के दूसरे टर्म का 1 साल है उस निमित्त और जो उन्होंने शुरू में ही मार्च में ही जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उसी समय उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत बड़ा काम जो हम सबको करना है कि ज़रूरतमंद लोगों को हमको देना चाहिए। उसी निमित्त आज यहाँ ओम पैलेस में इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं। उधमपुर की सब्जी मंडी में लगा सैनिटाइजिंग टनल मात्र शोपीस बनकर रह गया है, जिससे सब्जी विक्रेताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि जब से इस टनल को लगाया गया है तब से इसमें कोई ना कोई समस्या आ रही है, जिससे लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और हमेशा कोरोना वायरस का खतरा बना रहता है। सब्जी विक्रेताओं ने अपील की कि इस टनल को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि जो भी लोग सब्जी मंडी में आए वह इस सैनिटाइजिंग टनल से होकर गुजरें। ये हमारे मंडी में जो सैनिटाइजर लाया गया है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी इसमें पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी दवाई की प्रॉब्लम आ जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर से गुजरे इस सैनिटाइजर होकर निकले। अभी तक ये चालू नहीं किया गया। लगभग कितने दिन हो गए इसको यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए? कम से कम 22-23 दिन हो गए। क्या कब प्रशासन से किसी से बात हो पाई आप लोगों की कि आखिर क्यों इसे सुचारू नहीं किया जा रहा? सर 2-3 बार हमने पूछने की कोशिश की लेकिन हमको बताया ही नहीं गया इतना। जम्मू के डोगराहाल इलाके में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जगह जगह कांटीली तारें बिछाई गई हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुबह खबर मिली कि यहाँ वार्ड नंबर 8 में जो गवर्नमेंट क्वार्टर है वहाँ से 3 दिन पहले श्रीनगर से 3 लोग आए थे
और उसमें उनका जो टेस्ट हुआ था उसमें एक जो है वो पॉजिटिव निकला आज सुबह। तो उस जो पॉजिटिव निकला उसको तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, और बाकी 2 को उनके यहाँ क्वार्टर में ही क्वारंटीन में रख दिया है 14 दिन के लिए, और कुछ दिन के बाद दोबारा उनका टेस्ट होगा। उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, जो 2 लोग हैं। और उसके अलावा इनके क्वार्टर के आसपास 9 लोग और रहते हैं 2 क्वार्टर्स में, और उन सभी को यहाँ पे ये सील कर दिए गए हैं क्वार्टर, और उनको निकलने का मना किया है कि आपने निकलना नहीं है। और उनके जो सामान की फैसिलिटीज़ वगैरह उसके लिए हमने अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चौकीदार है और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें और उनको यहीं पे सारा सामान मिल जाए। सुबह म्यूनसिपैलिटी की हमने सैनिटाइजेशन के लिए वो मंगवाया था सामान सारा, तो गाड़ियां आई थी, सैनिटाइजेशन एक बार हो चुकी है। अब जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हम आसपास का एरिया भी सैनिटाइज करवाएंगे। तो ऐसा भी खबर है कि शायद वो कल अपने ऑफिस भी गए थे, तो अभी उसके बारे में सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि कैसे क्या है। तो अभी तो हमने सैनिटाइज भी करवा दिया है और उनका अरेंजमेंट भी कर दिया, उनको अंदर रखा हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री श्रीनगर से आए थे ये शायद थर्सडे शाम को, और नेक्स्ट डे ही इनका टेस्ट हो गया था, पॉजिटिव आया और 2 का नेगेटिव आया। एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं तीनों। साहस ही जिंदगी संस्था द्वारा कटरा में पिछले 72 दिनों से चलाए जा रहे लंगर का आज समापन हो गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जितने भी प्रवासी मजदूर कटरा में रह रहे थे उन सभी प्रवासी मजदूरों को इस लंगर में खाना खिलाया जाता था। इस लंगर की समाप्ति कंजक पूजन से हुई। इस अवसर पर कटरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विमल इंदु गुप्ता और एसएचओ कटरा प्रदीप गुप्ता भी मौके पर उपस्थित रहे। जिला विकास आयुक्त बांडीपुरा रविंद्र कुमार ने सुंबल इलाके का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त ने लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वह इस महामारी से लड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। तो ये पॉकेट सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार साबुन से भी आप हाथ नहीं धो सकते, और ना ही आप हैंड सैनिटाइजर जो दूसरा जिसको आप डिटॉल वगैरह बोलते हैं वो भी आप यूज नहीं कर सकते इतना। तो शॉप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉकेट सैनिटाइजर रखो, और जो मास्क मैंने बताया और जो 2-3 चीजें बताई, रिकॉर्ड रखना, जो भी आपकी दुकान में आएगा कस्टमर का रिकॉर्ड रखना आपको, जिससे कि अगर किसी को केस होता तो हम इमीडिएटली उनका। थैंक यू। यहाँ सुंबल में जो चेक पोस्ट हम चेक किया, इसके साथ में जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ट्रेडर एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी और जो हमारे ऑफिसर जो कोविड ड्यूटी में जो काम कर रहे हैं, मैंने उनके साथ एक इंटरेक्शन किया है, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल उसको मैंने चेक किया है। तो यहाँ लोगों से यही अपील करता हूँ कि लोग कोऑपरेट करें, कोविड में जो हम काम कर रहे हैं उसको लेके मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, उसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो भी दुकानदार हैं या जो भी लोग हैं वो अपने रिकॉर्ड रखें, जो भी उनके दुकान में आ रहा है उसका रिकॉर्ड रखें, तो हम सब मिलके कोविड को हराएंगे। सर, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट लेवल की बात है। डिस्ट्रिक्ट में मैं कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी ट्रांसपोर्ट हो उसमें हम एक लॉजिकल उसमें काम रखें। और जिला राजौरी के अंतर्गत आने वाले थन्ना मंडी इलाके में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पॉजिटिव आए सभी लोग महाराष्ट्र की यात्रा कर लौटे थे। प्रशासन द्वारा अभी यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, उसी के बाद ही थन्ना मंडी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा जाए या नहीं, इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। हफ्ते भर से कुछ 7 से 8 कुछ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं नज़र में थाना मंडी में, और उसके बाद पिछले कल में कुछ 2-3 और केसेस आ गए हैं। उसी को देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल पाए कि हम देख पाएँ कि कंटेक्ट ट्रेस करने में हमें 4 से 8 घंटे मिल गए, तो हम ट्रेस करने की जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं, और कुछ एक लोग जिन जो रिलीज़ हो गए थे वो अपने अपने घरों में गए हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट्स में ना कुछ लोग आए हों, तो कुछ एक लोगों की रीसैम्पलिंग करनी ज़रूरी है, कुछ एक उनके जो घर वाले लोग हैं जो है उनको जो है उनका भी सैंपल लेना ज़रूरी है। इसी वजह से हमने जो है कल डीसी साहब के अहकामात के ऊपर जो है वो सील किया है थाना मंडी टाउन को, और किसी भी को थाना मंडी में आने की इजाज़त नहीं है। प्रॉपर्ली चेकिंग चल रही है और लोगों से ताकीद की जा रही है कि वो अपने घरों में और आसपास भी मास्क वास्क लगाएं, टाउन में वजह ना आए। कल शाम देर जो है 3 केसेस यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी के। तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो
महाराष्ट्र से आए थे। महाराष्ट्र के जितने भी लोगों के यहाँ पे टेस्ट हुए, काफी सारे केसेस जो भी निकले हैं रजौरी के अंदर, उनकी महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो है उस एरिया को जो है अभी तक लॉकडाउन किया गया है। शाम तक उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि उसमें जो कंटेनमेंट जोन करना है या नहीं करना है। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पर जाते जाते अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप किसी समस्या से परेशान हैं, आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।